पहला सबूत 11,965 वोटर डुप्लीकेट। इसका मतलब एक ही आदमी के दो जगह नाम दर्ज किए गए हैं। दूसरा सबूत 40,009 वोटर ऐसे निकले हैं जिनका एड्रेस बिल्कुल फेक है। दोस्तों, किसी का मकान का नंबर 0, किसी का पता अधूरा। जय हिंद दोस्तों, 2024 के चुनाव खत्म होते हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन कई लोगों का ये एलिगेशन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं। 1 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साबित किया कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है। मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आपके मोहल्ले में से वोटर लिस्ट में से आपका नाम ही गायब हो जाए या आपके नाम से कोई और वोट डाल दे तो आपको कैसा लगेगा? अरे बाप रे! और यही आरोप लगाया है राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर। दोस्तों, और राहुल गांधी ऐसे 5 सबूत और पेश करते हैं जिसमें कि जनता और चुनाव आयोग और मोदी सरकार को पूरी तरह से हिलाकर रख देते हैं। ये क्या वो 5 सबूत थे जिसने पूरी मोदी सरकार, पूरी जनता और पूरा चुनाव आयोग को हिलाकर रख दिया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, पहला सबूत 11,965 वोटर डुप्लीकेट। इसका मतलब एक ही आदमी के दो जगह नाम दर्ज किए गए हैं। और अब सवाल ये आता है कि जब नाम 2 जगह हैं तो क्या वोट भी आदमी 2 जगह डाल सकता है? ये डाला गया है, और अगर हाँ तो नतीजे कितने बदल सकते हैं? दोस्तों, दूसरा सबूत 40,009 वोटर ऐसे निकले हैं जिनका एड्रेस बिल्कुल फेक है। दोस्तों, किसी का मकान का नंबर 0, किसी का पता अधूरा, और कई तो ऐसे निकले जिनका अता पता ही नहीं है, इनका मकान है या नहीं है, कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0, house number 0. और दोस्तों, तीसरा सबूत 10,452 वोटर एक ही एड्रेस पर। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। इसका मतलब कि एक ही कमरा, एक ही घर, और एक घर में 10,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये कोई असंभव है कि एक कमरे में 10,000 लोग रह सकते हैं? दोस्तों, जरा सोचिए। और दोस्तों, चौथा सबूत 4132 वोटरों की फोटो या तो धुंधली है, साफ नहीं है, या फिर उनमें फोटो ही नहीं है। There are 4,000 voters. Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that दोस्तों, अब जरा सोचिए, चुनाव आयोग का सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन सी है? पहचान। दोस्तों, अगर पहचान ही साफ नहीं है तो चुनाव प्रक्रिया कैसे सुरक्षित होगी? और 5वां सबूत दोस्तों, सबसे खतरनाक 33,692 वोट गलत तरीके से फॉर्म 6 के जरिए जोड़े गए। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, जिनके नाम अलग अलग, स्पेलिंग गलत, जीमेल गायब, लेकिन वोटर वही है। दोस्तों, इसका मतलब कि एक इंसान कई आइडेंटिटी से मौजूद है। सोचिए जरा दोस्तों, अब जरा सारे आंकड़े जोड़िए। कुल मिलाकर 10,02,200 फर्जी वोट एक ही विधानसभा सीट में। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब एक ही सीट में इतनी गड़बड़ी है तो पूरे देश में कितनी गड़बड़ी होगी? दोस्तों, अब आते हैं चुनाव आयोग पर। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि अगर राहुल गांधी सही हैं तो वो एफिडेविट देकर सबूत पेश करें। और इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि नाम डुप्लीकेट हो सकता है, पता डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन वोट तो सिर्फ एक ही डाला जा सकता है। यानी उनके हिसाब से ये वोट चोरी नहीं, ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी वोटर लिस्ट में कैसे हो सकती है? दोस्तों, अब ये कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि ये डेटा इलेक्शन कमिश्नर के अपने रिकॉर्ड से निकाला गया है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि नाम तो मिल जाएंगे, लेकिन जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि डुप्लीकेट वोटरों ने वोट डाला भी है, तब तक इसको वोट चोरी नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, पूरा खेल अब राहुल गांधी के एफिडेविट पर अटका है। अगर राहुल गांधी अपना एफिडेविट चुनाव आयोग को देते हैं तो चुनाव आयोग को पूरी तरह से दोबारा से जांच करनी पड़ेगी इसकी। लेकिन राहुल गांधी अगर अपना एफिडेविट चुनाव आयोग को नहीं देंगे तो इस मुद्दे को बेबुनियाद कहकर बंद कर दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि राहुल गांधी सबूत पेश कर पाएंगे या फिर ये एक और राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा? दोस्तों, और अगर सोचिए
आपका वोट जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, क्या वो भी सुरक्षित है दोस्तों? ये लड़ाई बीजेपी और राहुल गांधी या चुनाव आयोग की नहीं है, ये लड़ाई है हम सब की, क्योंकि हमारा अधिकार है वोट। अगर हमारा वोट ही नहीं होगा तो फिर हमें कोई भी सरकार नहीं पूछेगी। तो इसलिए अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने वोट को सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपको लगता है कि वोट चोरी सच में एक असली मुद्दा है या सही मुद्दा है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें